गुड आफ्टरनून, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। शानदार टेस्ट मैच हुआ, लेकिन अगर आप भारतीय फैन हैं तो आपका दिल टूटा होगा, क्योंकि ये हार चुभेगी। कहां पर एक वक्त भारत की जीत थी, शानदार जीत, हम जीत की बातें कर रहे थे, फिर लगा चलो ड्रॉ तो हो ही जाएगा, लेकिन अंत में भारत 48 रन से इस मैच को हार गया। या यूं कहे कि आधा घंटा और बल्लेबाजी करनी होती तो भारत कम से कम मैच को बचा लेता। अब शानदार क्रिकेट खेलने के बावजूद, पांचों दिन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने के बावजूद, स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि भारत इस सीरीज में एक मैच से पिछड़ गया। आज का दिन शानदार था, पूरी दुनिया की नजरें थी आज। 373 रन चेज कर रहा था भारत। विराट कोहली ने क्या बल्लेबाजी की, इस टेस्ट मैच में दूसरा शतक लगाया, 141 रन बनाए। 99 रन की पारी मुरली विजय ने भी खेली, लेकिन नेथन लायन हीरो आपकी स्क्रीन पर 7 विकेट लिए उन्होंने दूसरी पारी में, 12 विकेट मैच में मैन ऑफ द मैच। अंत में भारत की आखिरी 4 विकेट 16 रन में गिर गई, आखिरी 5 विकेट 38 रन में गिर गई, जो विराट कोहली मुरली विजय ने बनाया। मध्यक्रम और कुछल्ले बल्लेबाजों ने लूटा। 315 रन भारत बना पाया अपनी दूसरी पारी में। 373 के लक्ष्य से भारत दूर रह गया और इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 48 रनों से जीता है। Using his feet, not the way Ishant Sharma plays spin. स्कोरबोर्ड, 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में। तीनों जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल होता है। इतनी करीब आकर आप मैच हार जाए तो हार बहुत चुभती है। और अजहर भाई, शुरू में आपसे करूंगा, क्योंकि सुबह हमने कहा था, लंच ब्रेक पर बात हुई थी, चेतन जी और अजहर भाई दोनों ने कहा था भारत इस मैच को जीत सकता है। तब आपने तो सोचा था नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब टी हुई, एक भी विकेट उसके बाद नहीं गिरा था, तो जीत साफ थी। एक ऐसा ही टेस्ट मैच, आप कप्तान थे, आप बल्लेबाज थे, आप विराट कोहली थे। 372 रन भारत चेज कर रहा था 1991-92 में, 333 ऑल आउट हो गया था। भारत उस मैच को हारा। आखिरी जो आपकी 4 विकेटें थी 50 रन में गिरी। आज भी वैसा ही हुआ, कप्तान की पारी फिर से पानी में बह गई। नहीं, देखिए कुछ भारत के मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जहाँ तक कि अगर बैटिंग का सवाल है, जो फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, ये इनिंग में भी बहुत अच्छा किया। एटलीस्ट ये अच्छा लगा कि वो लोग जीतने के लिए मैच खेल रहे थे और जीतने के लिए बिल्कुल खेले। तो मैं समझूंगा विराट कोहली और मुरली विजय ने बहुत अच्छा अपने आप को अप्लाई किया और अच्छा, बहुत बढ़िया बैटिंग किया। उससे मैं समझता हूँ कि उतना निराश यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ट्राई किया। एक प्लेयर एक हद तक खेल सकता है। उसके बाद में विराट कोहली पे भी जब 2 विकेट गिर रहे तो उनके ऊपर भी प्रेशर आया, तो उन्होंने भी चांस लिया, वहाँ पे आउट हो चुके हैं। उनके आउट होने के बाद मैंने समझता हूँ कि वहाँ से फिर भारत को वहाँ से जीत मिल सकती थी और या ड्रॉ भी कर सकते, क्योंकि उनके जो मेन जो प्लेयर्स थे, जो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, जो मेन प्लेयर्स, अगर वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन अगर 20-20, 25-25 रन का भी अगर होता तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा होता। बट यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं अगर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता यहाँ पे, अगर शायद सुरेश रैना अगर यहाँ पे खेलते तो बिल्कुल अलग होता था, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रैना को अगले मैच में चांस मिले। 242 रन भारत का स्कोर था, तब 2 विकेटें गिरी थी। 242 पर भारत की 2 विकेटें और गिर गई, यानी कि 4 विकेटें गिर गई। 277 रन तक रोहित शर्मा भी थे। वहीं से भारत का जो हार का आप ये कहें कि प्रकोप था, वो शुरू हुआ। मदन जी, ये ऑस्ट्रेलिया ही है जिसने 373 का टारगेट भी दे दिया। ये ऑस्ट्रेलिया ही है, जब भारत चौके छक्के लगा रहा था उन्होंने फील्ड नहीं खोली, वो अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे। ये ऑस्ट्रेलिया ही है कि इस तरह की हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करता है। देखिए, एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट कभी नहीं मरेगी, क्योंकि देखिए वो जब क्रिकेट खेलते हैं जीतने के लिए खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, यही उनकी सबसे ज़्यादा यूएसपी है। और देखिए, ये सब चीज़ें यही दर्शाती हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैच जीते, क्रूशियल स्टेजेस पर आकर उन्होंने मैचेस जीते। जो डिक्लेयर, मैं तो ये सोच रहा था कल, जैसे मैं शाम को हम प्रोग्राम कर रहे थे, ये सोच रहा था कि वो 7-8 ओवर बैटिंग करेंगे और 400 रन का टारगेट देंगे भारत को, पर वो उन्होंने वहाँ से ही डिक्लेयर किया, क्योंकि उनको अपने आप इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। अगर वो हार भी जाते तो उनको इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो मैच जीतने के लिए वो खेल रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया टीम की, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ी के छोड़ती नहीं है। और लेकिन ये शायद ये जो गेंद थी, ये शायद टर्निंग पॉइंट था। मुरली विजय 99 रन बनाकर
LBW हुए। आज किस्मत आपकी कह सकते हैं भारत के साथ भी थी। मुरली विजय, विराट कोहली, कई बार ऐसा लगा LBW है, अंपायर ने आउट नहीं दिया, हालांकि रहाणे को गलत फैसला मिला, शिखर धवन को गलत फैसला मिला। ये रोहित शर्मा तक तो मैच भारत की मुट्ठी में था। रोहित शर्मा का अब वो टैलेंट कब काम आएगा और रिद्धिमान साहा आग बुझाने कहां जा रहे थे हमें पता नहीं। इस ओवर में 15 रन आ चुके थे, लेकिन ये विराट कोहली तक भारत मैच में था, वो आउट हुए तो जीत से भारत सीधा हार की तरफ आ गया, क्योंकि बीच में पता था ड्रॉ नहीं होगा। उसके बाद तो जो कुछल्ले बल्लेबाज हैं शायद उन्हें जल्दी थी थोड़ी सी, और ईशांत शर्मा स्टंप आउट हो गए। चेतन जी, एक टेस्ट मैच और याद आता है, आप मैनेजर थे, मैं वहां पर कवर करने में गया था 2007-2008 सिडनी। एक ओवर रह गया पूरे खेल में, भारत के पास 3 विकेटें, रिकी पॉन्टिंग ने माइकल क्लार्क को गेंद पकड़ा दिया, माइकल क्लार्क ने आके तीनों आउट कर दिए। इस तरह की हार जो होती, एक नॉर्मल हार है, अब बड़ी हार हो गई आपकी, एक हार ये यहां तक आने की, हार्ट ब्रेकिंग, जहां पर जीत दिख रही थी, इतिहास दिख रहा था। ये हार साइकोलॉजिकली कितना मुश्किल होता है इस ड्रेसिंग रूम को अपने जहन से निकालने के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती है कि मैच होता है, आपको ये भी हो जाता है। पॉजिटिव चीज़ भी हम देखते हैं कि बहुत नज़दीक थे, मतलब मैच हमारे हाथ में था, टी टाइम जो, और टी टाइम के थोड़ा सा बाद तक भी जो है हमारे हाथ में। मुरली विजय के आउट होने के बाद मैच जो है भारत की ग्रिप से जो हट गया है। टी टाइम तक तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैच जीत जाएंगे, क्योंकि लगभग 150 रन की आवश्यकता थी और शायद 35 या 37, 38 ओवर जो है वो बाकी थे, तो वो बिल्कुल ग्रिप में था। लेकिन मुझे डर एक ये भी लग रहा था कि एक सेशन ये ना हो कि एक सेशन हमसे अलग चला जाए, एक सेक्शन हमारे खिलाफ चला जाए, और वो मुझे जो डर था ना वो सेशन हो गया कि आपने 2 सेशन तक आपने 2 विकेट खोए हैं और आखिरी सेशन में आपने 8 विकेट खोए हैं, और वहाँ पर मैच जो है पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन साथ में देखिए, हमको तारीफ करनी पड़ेगी, लायन की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 7 विकेट ली है उसने, अकेले मैच जीता। वो सबक भी है भारत के लिए। एक सबक ये कि आपके ऑफ स्पिनर या आपके स्पिनर क्यों नहीं अच्छा गेंद करते हैं। आप देखिए, लायन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक ही तरह का गेंद, लेकिन कंसिस्टेंट और पेशेंस के साथ। और भारतीय बल्लेबाजों को भी, क्या आप स्पिन खेलना भूल गए हैं? क्या ये एक धारणा रह गई है कि भारत सबसे अच्छा स्पिन कर सकता है और सबसे अच्छा स्पिन खेल सकता है?